गजरौला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका परिषद है। गजरौला गंगा नदी की पूर्वी और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। ये राजमार्ग उसे पश्चिम दिशा में गंगा की दूसरी पर गढ़मुक्तेश्वर से जोड़ता है। वहीं नगर पालिका परिषद की बात करें तो गजरौला में भी कई स्थानों पर विकास हुए हैं, तो कई स्थानों पर विकास की जरूरत है। पेश एक खास रिपोर्ट। अमरोहा जिले में स्थित एक नगर है गजरौला। गजरौला के चौक चौराहे पर रंगीन लाइटों से सजा फव्वारा आपके स्वागत के लिए तैयार है। रंगीन लाइटों से सजा पेड़ और सड़कों पर साफ सफाई और दौड़ते वाहन, बड़े बड़े पार्क समेत इमारतें ये बताने के लिए काफी हैं कि गजरौला में कई विकास हुए हैं, क्योंकि गजरौला को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका का भी खिताब मिल चुका है। ऐसे में गजरौला नगर पालिका की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे नंबर 1 पर बना रहना है। इसके लिए नगर पालिका अपने शहरों को साफ और स्वच्छ रखे। आपको बताते चलें कि साल 2017 में औद्योगिक नगरी गजरौला में चेयरमैन की सीट अनारक्षित थी, जिस पर बीजेपी से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल की पत्नी अंशु नागपाल ने निर्दलीय लड़े रोहताश कुमार शर्मा को हराकर कुर्सी पर कब्जा किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका गजरौला को स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विकास कार्य स्वस्थ स्वच्छता को देखते हुए अंशु नागपाल को लखनऊ में अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया था। गजरौला का चहुमुखी विकास हुआ और जो गजरौला कभी ऐसा लगता था कि हम किसी टाउन में, छोटे टाउन में घूम रहे हैं, आज आप अगर गजरौला को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम किसी शहर में हैं। और गजरौला हमारे प्रदेश में नंबर 1 आया है, नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। हाँ, कहने वाले देखिए कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कहने वालों का मुंह नहीं रोका जा सकता किसी का भी। वहीं अगर बात की जाए गजरौला नगर पालिका में हुए विकास कार्यों की, तो नगर में इंदिरा चौक को परियों की मूर्ति बनाकर लाइट और फव्वारा लगाकर चमन बनाने का काम किया है। वहीं गजरौला का जाना पहचाना रेलवे स्टेशन चौराहे पर कुछ ऐसे ही कार्य नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया है। इस क्षेत्र की जनता ने प्रत्येक जगह पर सहयोग किया। जिस प्रकार से पहले कूड़ा कहीं भी गलियों के अंदर पड़ा रहता था और सड़ जाता था, और पहले साफ सफाई व्यवस्था नहीं थी। माननीय मोदी जी के जो मिशन था स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, जिस प्रकार से जो लोगों ने योगदान दिया वो सराहनीय है। और आज गजरौला चमक रहा है। प्रदेश में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा से सम्मानित होना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना, और अभी 4 वर्ष पूरे हुए हैं, 5वां वर्ष चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ष भी गजरौला नगर पालिका अंशु नागपाल के नेतृत्व में चेयरमैनी में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगी। वहीं आजादी से अब तक फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे बागड़ी समाज के लोगों ने ये बताया कि आजादी से अब तक हमें पक्का मकान नहीं मिला है। हम फुटपाथ पर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। भला हो अंशु नागपाल का, जिन्होंने हमारे 36 परिवारों को पक्का मकान देकर नई जिंदगी देने का काम किया। वहीं अगर गजरौला नगर पालिका में आवास की बात की जाए तो करीब 800 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरवासियों को मिले हैं। वहीं गजरौला शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में कचरा प्लांट लगाया गया है, जिसमें शहर का सभी का कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसी कचरे से इंटरलॉकिंग ईंटें, गमले, खाद्य व जीव अमृत जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। इससे नगर पालिका को 20 लाख रुपए की आमदनी भी हो रही है और इसी के चलते गजरौला को कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए भी 1 स्टार रैंकिंग दी गई है। जाट सभा की तरफ से 2 ही मांगे इन्हें रखी गई थी कि एक तो डॉक्टर श्याम सिंह वाले चौराहे को ये चौधरी चरण सिंह चौक घोषित कर दें, मूर्ति न लगवाएं, केवल घोषित कर दें, 1.5 बाई 1.5 का एक पत्थर लगवा दें चौधरी चरण सिंह चौक। पूरी बिरादरी की इच्छाएं थी। दूसरा ये था कि बहुत सी जातियों की यहाँ पे बनियों की धर्मशाला है, गुजरों की धर्मशाला है, सैनियों की धर्मशाला है, जाटों की धर्मशाला है। जाटों की कोई धर्मशाला यहाँ पे नहीं है। भानपुर में एक जिला पंचायत की जगह थी जो मैंने तलाश कर रखी थी,
तो मैंने इनसे कहा था कि आप जो 2 कमरे और ये बनवा दो ताकि जाटों का भी कहीं बैठने का ठिकाना हो जाए, हमारा कोई नेता आता है कोई होता है। तो अंशु नागपाल जी ने और इन्होंने हमसे वायदा किया खड़े होकर वहाँ से, और जो आगामी हमारी नगर पालिका की बैठक हुई उसमें इन्होंने प्रस्ताव स्वयं रखकर नागपाल जी ने पास कराया। लेकिन उसके बाद अनेकों बार कहने के बाद भी इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं बनवाऊंगा, आपके दोनों काम नहीं करवाऊंगा। गजरौला में नगर पालिका की तरफ से एक बड़ी सी गौशाला भी बनाई गई है, जिसमें करीब 500 गायें इस समय पाली जा रही हैं। वहीं उनकी देखरेख के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। शहर के सभी चौक बस स्टैंड पर सार्वजनिक महिला पुरुष शौचालय भी बनाए गए हैं, जिसमें आने जाने वाले लोगों के लिए काफी सुविधा है। वहीं अगर नगर वासियों की माने तो शहर में चहुमुखी विकास हुआ है। वहीं नगर वासियों का ये कहना है कि जब से अंशु नागपाल पालिका अध्यक्ष बनी है तब से गजरौला में विकास की बरसात हो रही है। रोहतास शर्मा ने ये आरोप लगाते हुए हालांकि कहा कि गजरौला में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेन रास्तों पर लाइट लगवा दी है। वार्डों के अंदर हालत बदहाल है, सिर्फ विकास के नाम का डंका बजाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इस बात का उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देगी। गजरौला इन 2 मार्गों पर नहीं बसता। गजरौला का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और गजरौला में बहुत गरीब लोग रहते हैं, और गजरौला में भाई बस्ती जो है वो उसमें काफी गरीब लोग। तो विकास का मतलब उन मोहल्लों में भी विकास होना चाहिए जहां कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से मोहल्लों में विकास होना चाहिए, जहां गजरौला की गरीब आम जनता रहती है वहां का भी विकास होना चाहिए था। वहीं अंशु नागपाल गजरौला नगर पालिका चेयरमैन का ये भी कहना है कि हमने शहर में चहुमुखी विकास किया है। जो काम शेष और बाकी रह गया है उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अंशु नाग ने ये भी बताया कि गजरौला का स्वच्छ और स्वस्थ विकास देखकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने भी अवार्ड देकर सम्मानित किया था। वहीं अंशु नागपाल ने ये भी जानकारी दी और बताया कि गजरौला में गौशाला में सबसे बड़ा योगदान शहरवासियों का ही है, जो कचरे के वाहन में रोटी भी गायों के लिए भिजवाते हैं। गजरौला में जो कचरा प्लांट लगाया गया, जिससे गमला, इंटरलॉकिंग, आर्ट सामान बनाकर करीब 20 लाख रुपए की वार्षिक आय नगर पालिका को होती है। सालों से वो बागड़ी वहीं पर ही पड़े हुए थे, कोई उनका ठिकाना नहीं था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को घर दिलवाए हैं और आज वो सुखी अपने घरों में रह रहे हैं, उनके सिर पे एक छत है। अदरवाइज वो ऐसे ही पड़े हुए थे सड़कों पे ही सालों से। नगर पालिका में हम लोगों ने इतने सारे काम करवाए हैं कि आप देखिए कि पहले ही 2 साल में 2 बार मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया मुझे, और अच्छे काम करवाने के लिए सफाई सौंदर्यीकरण जो हुआ हमारा उसके लिए हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया। और अभी हाल ही में 4-4.5 महीने पहले राष्ट्रीय पुरस्कार मिला अच्छे काम करवाने के लिए। हमारा पूरा गजरौला आप देखो पूरा साफ है, कहीं कोई कूड़ा कचरा वाली वो ऐसी कोई बातें नहीं है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका गजरौला, जहां से भाजपा प्रत्याशी अंशु नागपाल को चेयरमैन 2017 में बनाया गया था, और उनके विकास कार्यों को लेकर आज जो है यहाँ ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं और देखा है कि क्या उन्होंने वाकई जो है नंबर 1 नगर पालिका को बनाने का काम किया है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, तो उसी के लिए जो है यहाँ पर एक कचरा प्लांट लगाया गया है नगर पालिका में, जिससे कचरे से जो है शहर का कचरा यहाँ आता है और उस कचरे से जो इंटरलॉकिंग ईंटें हैं, गमला इत्यादि सामान जो है सब बनाया जा रहा है, और उससे करीब 20 लाख रुपए वार्षिक यहाँ नगर पालिका को वार्षिक आमदनी हो रही है। वहीं एक गौशाला का निर्माण कराया गया है जिसमें भारी मात्रा में गऊ पाली जा रही हैं, और उनकी जो देखरेख का जो रोटियां हैं वो भी नगर पालिका वासी जो हैं वो नगर पालिका को पहुंचवाते हैं, और वहां से गौशाला में रोटियां पहुंची जाती हैं। और अगर यहाँ विकास की बात करी जाए तो यहाँ जो रोडों पर काफ़ी विकास, लाइटें वगैरह, और यहाँ जो है वाटर ATM भी जगह जगह लगाए गए हैं। और शौचालयों की अगर बात की जाए तो यहाँ हर जगह महिला पुरुष सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए हैं। नेटवर्क 10 के लिए अमरोहा से प्रदीप कुमार।